और मेरे शेर भाइयों, क्या हालचाल। तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट जो हम सबने सुना है, केतन अग्रवाल नाम है उस लड़के का। सो उसके साथ क्या हुआ हम सबने देखा है कि लाइक वो जिस लड़की के साथ उसकी शादी फिक्स हुई, वो उसको वही लेकर जाती है और वो अच्छे से सब चलता है। मीन्स लाइक ऐसा लगता है कि वो लड़की भी रेडी है शादी के लिए, सब होता है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसको लेकर जाती है और वहां से उसको धक्का मार देती है। सो देखो, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, लाइक ब्लू ड्रम वाला केस हुआ, फिर वो राजा रघुवंशी वाला केस हुआ। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जो मैन के साइड से जो भी है लॉ, बोलो कानून, कायदे कानून वगैरह बोलो, मैन के साइड से बहुत ही वीक है, ना के बराबर है ही नहीं मतलब। उसके बाद अगर लॉ को भी हम साइड में रख दे तो जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें भी बहुत हद तक हमें ये देखने मिलता है कि लाइक वुमेन के साइड से बहुत कुछ है। मतलब कि एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको कि लाइक समझो, अगर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे गलती से भी, मतलब ऐसे इंटेंशनल नहीं, पर गलती से भी किसी लड़के का अगर किसी औरत को धक्का लग गया, कुछ हो गया, तो वहां पे बहुत बार तुमने देखा होगा, देखो जो समझदार लड़कियां होती है, जो लेडी होती है, जो एक्चुअल में मतलब उतनी होती है डिसेंट लेडियां, उनको सब पता है। बट बहुत बार तुमने देखा होगा कि लाइक कोई औरत फिर डायरेक्टली उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसको मारने भी लगती है, मतलब वो हक से उसको मारती है, कान के नीचे बजाने एंड ऑल दिस। एक इंसिडेंट तुमने सुना होगा, बहुत पहले हुआ था। वो आई थिंक जो जोमेटो जोमेटो का था कि कौन डिलीवरी बॉय था, नहीं पता मुझे। वो गलती से शायद उस लड़की के सामने जाके, दिल्ली साइड में हुआ था शायद, दिल्ली साइड की कहा, मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, बट इतना पता है मेरे को, अगर तुम्हें पता होगा तो बता देना कमेंट में। वो बस लड़की के सामने जाके उसने ब्रेक मारा, लेकिन लड़की ने उसको कान के नीचे मारा और वो वीडियो वायरल हो गया, जानबूझकर, जबकि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। सो यही हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, यहाँ से इस इंसिडेंट से हमें क्या जानने मिलता है कि लाइक जो अभी के टाइम पे जो ये सब चल रहा है, अभी के जनरेशन में खास करके, सो देखो, जो जिस भी पार्टनर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं शादी के लिए या लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट है, फ्यूचर को लेकर के जो हम सोचते हैं किसी इंसान के साथ, एक बात देखो भाई लोग, एक बात है ना, तुम दिमाग में डाल दो, प्लीज एक बार दिमाग में डाल दो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात ना दिमाग में डाल दो कि सामने वाले इंसान के दिल के अंदर क्या है, हमको नहीं पता। हमको बिल्कुल भी नहीं पता होता। मान लो तुम अगर रिलेशनशिप में हो, सब सही चल रहा है, बट आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के बाद तुम्हें सामने वाले इंसान के इंटेंशंस अगर पता चलते कि भाई ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मेरे लिए, इसके दिल में इतनी नफरत भरी थी, या इसको मैं कभी चाहिए ही नहीं था, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे इस केस में हमने देखा, देखो उस लड़की को मतलब अगर वो नहीं चाहिए तो अब मैं उसके ऊपर इतना डीपली बात नहीं करूंगा कि क्या हुआ वहां पे, गलती किसकी थी, ऑल दिस थिंग, बट उससे रिलेटेड उसके बेस, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बेस पे एटलीस्ट जो हम जान सकते हैं, जो हम अवेयर अवेयर कर सकते हैं, खास करके मेल कम्युनिटी को, उसके ऊपर ही मैं वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि इसको तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने भाइयों के साथ, दूसरे भाइयों के साथ भी। सो कैसा होता है कि लाइक देखो, अगर नहीं करनी थी शादी तो वो अच्छे से जाके उस लड़के से बात कर सकती, या अच्छे से जाके जो फैमिली है उनको बता सकती थी। बट उसने ये सब सही नहीं समझा, और उसने जो होता है मतलब खुद की जो मस्ती होती है, भाई क्या जरूरत थी, मतलब लिटरली एक लाइफ खत्म कर दी, लाइफ मतलब बस चलता फिरता एक लड़का है, उसको बस यूं ही मार दिया, मतलब समझ रहे हो तुम। मतलब ये बोलने में भी कैसा लग रहा है, सोच के देखो, ये सोचने भी मतलब उस लेवल तक इंसान सोच भी नहीं सकता। मतलब मैं भी खुद, मेरे को देखो अभी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, घूसबम्स आ रहे हैं। लाइक बस ऐसे ही बस हो गया, झूठ बोल दिया, यहाँ तक कि वो वीडियो भी कुछ वायरल हुए कि जहाँ पे लड़के ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब कुछ किया, लड़की भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तो बस यूं ही उसको लेकर गई घूमने के लिए, नॉर्मली सब था, बस धक्का दे दिया, खत्म भाई, खत्म। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को तो पसंद पसंद नहीं और मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी। लड़का एक नंबर का जो ग्रीन फ्लैग होता है, जो ग्रीन फ्लैग वाले लड़के होते हैं, प्रॉपरली ग्रीन फ्लैग, ठीक है। एक बिजनेसमैन का बेटा था, और उसके बाद में जो था, दिखने में अच्छा था, और बस 26 साल का लड़का, आगे इतनी बड़ी लाइफ पड़ी थी। सो सोचो तू क्या हो सकता है। सो अभी के टाइम पे खास करके देखो, जब तुम देखो, तुम बीइंग अ मैन, तुम अगर तुम्हारे डेटिंग मार्केट में हो, अगर तुम्हारे समझो तुम्हें शादी करनी है, या ऐसा कुछ है कि लाइक अब तुम सोच रहे हो शादी करने के लिए, या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सो हमेशा ना, वो जो 1% होता है ना, हमेशा वो 1% पकड़ के चलना कि कल जाके कुछ भी हो सकता है। देखो हम बोलते हैं, देखो आज हम इस आज की दुनिया में रहते हैं, आज के जमाने में हम सबको पता है क्या है, मतलब लॉयल्टी नाम की चीज नहीं बची है। प्यार व्यार ये सब तो छोड़ ही दो, मतलब जो हमारे मम्मी पापा के टाइम पे, जो पहले के टाइम पे होता था, मतलब एक्चुअल में जो मैरिज का मतलब क्या है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसका जो मतलब डीपली, इसकी जो वैल्यू थी, वो बहुत सारे लोगों, उस टाइम के लोगों को पता थी, बट आज के लोगों को इसकी कदर नहीं है। अब मैं इतना डीपली उस इतने इसमें नहीं जाऊंगा कि क्या है, किस चीज की कदर करनी चाहिए, ऑल दिस थिंग, वो सब बातें नहीं बोलूंगा, ज्ञान वाली बातें। बट समझ लो आज के टाइम पे इसका कोई महत्व नहीं है। आज के टाइम पे देखो, मतलब तुमने देखा भी होगा कि जो शादियां भी होती है वो भी बस डील्स होती है, शादी बस नाम के लिए शादी होती है, डील होती है, डील। लाइक इंसान देख के शादी नहीं की जा रही है। अब यहाँ पे बहुत कुछ आएगा कि लाइक ऐसा थोड़ी होता है, पैसे कमाने चाहिए लड़कों को, और पैसा देख के शादी होती है, लड़कियां शादी करते हैं, ऑल दिस थिंग, या लड़की इतनी खूबसूरत होनी चाहिए तभी लड़का शादी करेगा। देखो ये सब ऊपर ऊपर लेवल की बात है, मतलब समझ जाओ, अगर पैसा देख के शादी की और कल जाके लड़के के पैसे खत्म हुए, या उसके ऊपर भगवान ना करे कोई फाइनेंशियल क्राइस आ गया, तो क्या लड़की उसको छोड़ देगी? अगर यही लड़की खूबसूरत है और इसलिए शादी कर रहे हैं घर वाले जोर जबरदस्ती, बाद में लड़की की खूबसूरती चली जाती है या कुछ हो जाता है,
मतलब वो इतनी खूबसूरत नहीं रहती, तो क्या वो लड़का उसको छोड़ देगा? ठीक है। अब वंस अगेन हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि खास करके देखो, मैन मैन के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी वो 1% ना पकड़ के चलो। ठीक है, अगर तुम लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर वो लड़की एकदम परमानेंट वाली भी बंदी है, तुमको ऐसा बोल रही है कि आगे चल के शादी करेंगे, सब फिक्स है, घर पे भी बता दिया, फिर भी 1%, वो है पता ना, 1% डिटेचमेंट थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो, थोड़ा सा, कि कल जाके कुछ भी हो सकता है। याद रखना, हम आज की दुनिया में रह रहे हैं, आज की दुनिया में हम रह रहे हैं भाई मेरे। 1% बस उस दिमाग में लेके चलना। 1% होने को कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, ना ही मैं तुमको जोर जबरदस्ती करने के लिए बोल रहा हूँ, बट आज का टाइम और आज का ये सब देख के हम नहीं बोल सकते कि भाई सामने, जैसे मैंने कहा ना भाई स्टार्टिंग में वीडियो के, कि आज के टाइम पे हम नहीं बता सकते कि सामने वाले इंसान के दिल दिमाग में क्या है। हाँ भाई, सामने वाला तुम्हारा पार्टनर, वो भी अगर है इतनी, मतलब कि इतनी कॉन्शियस है, इतनी अवेयर है, या एक्चुअल में वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसकी हाई है, मतलब जैसे मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ कि लड़की, अगर जो तुम पार्टनर, मतलब लड़का और लड़की का जो एक जोड़ी जो होती है, जो हम कहते हैं रिलेशनशिप, सो उसमें देखो, बहुत बार हम मैस्कुलिनिटी और वो फेमिनिटी की बात करते हैं, ठीक है, मैस्कुलिन मैम और मेल और फेमिनाइन वुमेन एंड ऑल दिस थिंग, इसकी बात करते हैं। बट वहां पे इसका मतलब ये नहीं कि भाई लड़की मतलब एकदम ही कि लाइक उसको कुछ नहीं पता, बस लड़का ही सब कर रहा है। बट यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है कि जो लड़की होती है, वो उतनी होशियार तो नहीं कहूंगा, बट उतनी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब कि देखा जैसे इस केस में क्या हुआ, मतलब लड़की भाई क्या, उसने क्या सोचा, उसने बस उसकी जान ले ली, उसने थोड़ा सा भी नहीं सोचा आगे चल के इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके फैमिली के साथ क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो समझ रहे हो, एटलीस्ट इंसान के अंदर वो जानने की कोशिश करो कि क्या ये उतना स्टेबल है। हो सकता है कई कई बार साइकोपैथ टाइप के भी लोग होते हैं आज के टाइम पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कई सारे पास्ट रिलेशनशिप भी रहे अगर किसी इंसान के, तो इस सिचुएशन में भी ऐसा इंसान ऐसा कदम ले सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता, होने को कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए अच्छे से पास्ट डिटेक्ट करना, या फिर किसी इंसान के साथ तुम अगर हो, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक रह के उसके उसके साथ रह के अच्छे से ऑब्जर्वेशन में उसको रख के सब अच्छे से चेकआउट करके फिर आगे बढ़ना। और उसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है, देखो मेरे खुद की अभी मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे को भी खुद को ये सब डर डर तो नहीं होगा, बट ऐसा टेंशन लगा कि भाई कैसा क्या डेटिंग वगैरह मार्केट ऑल दिस थिंग, क्योंकि ये तो और एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इसके पहले ऐसे ना जाने कितने सारे इंसिडेंट हुए। और जो वो देखो केस था अतुल सुभाष वाला केस, उसमें तो वहां पे तो भाई साहब उस औरत को तो बेल भी मिल गई। तो समझ रहे हो, मैन के साइड से वैसे भी कोई पावर, कोई लॉज वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो होता है तो ऐसा ही होता है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो मतलब मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के इतने, मतलब इतने किसी को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, नहीं देखता हूँ, बट ऐसे जो दो तीन है गिने चुने, सो एक है, मैं उनका नाम देना चाहूंगा, आदित्य सिंघानिया करके, वो यूट्यूबर है। सो उनका मैं कंटेंट देख रहा था, तो उन्होंने भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है। और बाकी बहुत सारे लोगों, मतलब जैसे मेरे को उनका कंटेंट अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैस्कुलिनिटी के ऊपर ही बेसिस है, इंप्रूवमेंट एंड मैस्कुलिनिटी और दिस थिंग। तो उसमें से एक है प्रोफेसर करके, है हमारे भाई, ठीक है, एक गोल्ड क्लैड वॉरियर करके है। तो ऐसे लोगों के कंटेंट में मोस्टली मेरे को पसंद आते हैं, मैं पहले देखता था। तो जो आदित्य सिंघानिया जो ये है कंटेंट क्रिएटर, उन्होंने भी उनके वीडियो में कहा था कि लाइक, मतलब एक जो उनका वर्ड था वो मेरे को बहुत ज्यादा हिट कर गया, और वो सही था। इसी ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये जो अग्रवाल वाला, जो केतन अग्रवाल वाला, उसी के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है, शायद अभी 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 पोस्ट की है। तो उसमें उन्होंने एक जो लाइन कही है भाई ने, कि लाइक कभी भी औरत से बात करने जाओ ना, तो अपने दिमाग में एक कदम अपने आपको पीछे रखो, मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लो एकदम, मतलब इतना अटैच होने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ोगे, बाद में जो होगा वो आगे का आगे होगा, बट अवेयर रहो, अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही था, ठीक है। अब मैंने नाम तो ले लिया यूट्यूबर्स के, इसको फॉलो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसके ऊपर कॉपीराइट्स वगैरह लगने नहीं चाहिए, नहीं तो वीडियो बैन हो जाएगा, या यूट्यूब बैन होता है, मेरे को नहीं पता। बट हाँ, वहां से मतलब मेरे को पसंद है उनके कंटेंट वगैरह, तो इसलिए मैंने उनके बारे में बोल दिया। सो यही था, यही मेरे को मैसेज देना था कि एटलीस्ट तुम्हारे अंदर उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए आज के जमाने में, खास करके तुम एक मैन हो, तुम्हें देखो बहुत आगे जाना है लाइफ में, बहुत आगे, बहुत कुछ करना है। बीइंग अ मैन, वो मतलब हमारा पर्पस ही होना चाहिए कि लाइक हम किस तरीके से अपनी लाइफ को एकदम जबरदस्त तरीके से हर एक एक्सपेक्ट में फ्री बनाए, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, हेल्थ फ्रीडम हो गया, लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इतना अच्छे तरीके से। इसके लिए चाहिए, मतलब ये ऐसा, इसका कोई स्टॉप पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे जाके इस लेवल के बाद इस उम्र में जाके मेरे पास ये सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये लाइफ टाइम चलती रहेगा। तो यही है, तो बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है भाई, जाओ बाहर घूमो, ठीक है, अच्छे अच्छे चीजें एक्सप्लोर करो, दुनिया एक्सप्लोर करो, सब कुछ करो। बट इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक डेटिंग छोड़ ही दो, लड़कियां छोड़ ही दो, नहीं। बट जब इस फील्ड में उतरोगे ना, डेटिंग वगैरह ऑल दिस थिंग, तो सोच समझ के, अवेयरनेस के साथ, ठीक है, तुरंत भरोसा नहीं करने का। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि सामने वाला नहीं, सामने वाली के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, कितने टाइम से वो क्या क्या लेके बैठी है, कौन से ट्रॉमास लेके बैठी है, क्या उसके दिल दिमाग में है, वो तुमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता होता है। सो प्लीज, ठीक है, यही था। मैं होप तो नहीं कहूंगा, बट आई बिलीव कि तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया है, इतना ही था। सो मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।